सुप्रभात दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीबीसीएस सेमेस्टर 2 के मेजर कोर्स में हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लासेस तो शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन है कि उनको क्या पढ़ना है। मुझे मैसेज बहुत सारे आए हैं छात्रों के व्हाट्सएप पर, तो ये वीडियो आपके पाठ्यक्रम को बताने के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि सेमेस्टर 2 मेजर कोर्स में हिंदी में आपको 6 यूनिट पढ़ने हैं। इसको कॉपी में भी लिख लीजिए, अगर आपके पास दूसरा साधन नहीं है तो। 6 यूनिट पढ़ने हैं। पहले यूनिट में आपको विद्यापति को पढ़ना है। आपका जो सिलेबस है सीबीसीएस सेमेस्टर 2 मेजर कोर्स हिंदी, आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता, आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता। तो इसमें आदिकाल के कवि और उनकी कविताएं भी शामिल हैं और मध्यकाल के कवि और उनकी कविताएं भी शामिल हैं। एक बात हुई क्लियर। दूसरी बात, आपको 6 यूनिट पढ़ने हैं इसमें छात्रों। तो 6 यूनिट में जो पहला यूनिट है वह है विद्यापति। विद्यापति के पदों को पढ़ने के लिए आपको जो किताब बताई गई है आपके पाठ्यक्रम में वह है विद्यापति पदावली, जिसके संपादक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इसमें आपको पढ़ना है उनकी पद संख्या, मतलब इस पुस्तक की पद संख्या 2, जिसका शीर्षक है देख देख राधा रूप अपार। पद संख्या 3 जय जय भैरवी। पद संख्या 4 सैसव जौवन दुहु मिली गेल। पद संख्या 23 कामिनी करे सनाने। पद संख्या 36 ए सखी पेखल एक अपरूप। पद संख्या 59 कुंज भवन सा निक्सल रे। और पद संख्या 254 तातल सैकत बार बिंदु सम। पुस्तक पता चल गई आपको क्या कौन सी लेनी होगी, और पदों की संख्या के साथ पदों के शीर्षक बता दिए मैंने आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में ही, पहले यूनिट में ही आपको कबीर को भी पढ़ना है। इसके लिए पुस्तक जो आपको बताई गई है वह है कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। इस पुस्तक की पद संख्या 47। ऐसा भेद बिगुचन भारी। पद संख्या 156 अकथ कहानी प्रेम की। और पद संख्या 402 लोक मिति के भोरा रे। मतलब ये 3 पद आपको पढ़ने हैं। अब यूनिट 2 में आते हैं दोस्तों। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है मलिक मोहम्मद जायसी को, जिसके संपादक, इसके लिए जो पुस्तक लेनी है वह है पद्मावत, जिसके संपादक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। और इनके 2 खंड आपको छात्रों पढ़ने हैं। एक है मानसरोदक खंड और दूसरा है नागमती संदेश खंड। यूनिट 2 में ही जो अगले कवि हैं जिनको आपको पढ़ना है वह है सूरदास। और इसके लिए पुस्तक आप खरीद सकते हैं श्री कृष्ण बाल माधुरी, गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशन से यह प्रकाशित है। और इन सूरदास, मतलब इस जो आप पुस्तक लेंगे उसकी पद संख्या 88 में है कहन लागे मोहन मैया मैया। ये आपको पढ़ना है। पद संख्या 229 जिसमें है देखो माई कान हिल कियानी रोवई। पद संख्या 281 जो है मैया हूँ गाई चरावन जय हूँ। ये आपको छात्रों पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 3 में
यूनिट 3 आता है। इसमें आपको तुलसीदास को पढ़ना है। इसके लिए पुस्तक आप खरीद सकते हैं, कवितावली, जिसका प्रकाशन काशी नागरी प्रचारिणी सभा से हुआ है। और इसमें मतलब कवितावली के बाल कांड का जो छंद है, अवधेश के द्वारे सकारे गए। देखिए, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स हम नहीं करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि बालकांड जो है वो तो मानस में भी है और कवितावली में भी फिर एक ऐसा बालकांड। तो बहुत आराम से इस चीज़ को सुनिए। सबसे पहला तो आप कवितावली खरीद लीजिए किताब, जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित है। और इसमें 3 कांड है उसके छंद पढ़ने हैं आपको। कवितावली के 3 कांड, बालकांड, अयोध्या कांड और उत्तरकांड। तो बालकांड का है अवधेश के द्वारे सकारे गए, ये आपको पढ़ना है। अयोध्या कांड का है पढ़ना आपको पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। और उत्तरकांड से आपको पढ़ना है शंकर सहरसर नर नारी बारीचर। शंकर सहरसर नर नारी बारीचर, ये आपको उत्तरकांड से पढ़ना है। और रामचरितमानस का आपको अयोध्या कांड पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना अयोध्या कांड। अयोध्या कांड की दोहा संख्या 252 से 269 तक और 303 से 308 तक। यूनिट 4 में छात्रों आपको रहीम को पढ़ना है। रहीम के इसके लिए आप रहीम ग्रंथावली एक पुस्तक खरीद सकते हैं। रहीम ग्रंथावली खंड 4, रहीम ग्रंथावली छात्रों खंड 4, ये पुस्तक आप ले सकते हैं। और इसमें आपको बरवे संख्या 10 से 30 तक का अध्ययन करना है। फिर आती है मीराबाई की पदावली। तो इसमें आपको मीराबाई की पदावली पुस्तक आप खरीद लीजिए, जिसके संपादक हैं परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से यह प्रकाशित है। और इसकी पद संख्या 3, 17, 19, 32, 36, 38, 46, 53, 70, 116 आपको पढ़ना है। यूनिट 5 में छात्रों आपको बिहारी को पढ़ना है। बिहारी के बारे में हम जानते हैं कि वे रीतिकाल के कवि हैं। तो बिहारी को पढ़ने के लिए आप बिहारी रत्नाकर पुस्तक खरीद सकते हैं, जिसके संपादक श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर है। और इनकी दोहा संख्या, मतलब कि जब ये पुस्तक लेंगे आप बिहारी रत्नाकर, जिसके संपादक रत्नाकर जी हैं, तो तब इसकी दोहा संख्या 1, 8, 16, 20, 32, 35, 38, 51, 63, 67, 69, 70, 73, 78, 84, 94, 121, 141, 143, 182, 255, 299, 301, 420, 663, ये सभी आपको पढ़ने हैं। दोहा इसको सुन के घबराइएगा नहीं, क्योंकि भले ही दोहों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन दोहे छोटे छोटे हैं। और आपके क्लास में पढ़ाई अगर होगी तो बहुत ही आराम से आप इसको समझ लेंगे। अगला है यूनिट 6। यूनिट 6 में घनानंद को आपको पढ़ना है। इसके लिए किताब घनानंद कवित्त खरीद लीजिए, जिसकी भूमिका लिखी है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। घनानंद कवित्त उन्हीं की पुस्तक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और इसमें कवित्त संख्या 7, अति भय निठुर मिटाए चह चानी डारी। कवित्त संख्या 8, हीन भय जलमीन अधीन। कवित्त संख्या 9, मीत सुजान अनीत करौ जिन। कवित्त संख्या 10, पहिले घन आनंद सिंची सुजान। कवित्त संख्या 13, तब तो छवि पीवत जीवत है। कवित्त संख्या 14, पहिले अपनाए सुजान सनेह सो।
कवित्त संख्या 15 रावरे रूप की रीति अनूप, और कवित्त संख्या 82 अति सूधो स्नेह को मार्ग है। यह आपको पढ़ना है। इसके बाद रसखान है। यूनिट 6 में रसखान को आपको पढ़ना है। रसखान के कुछ छंद हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल के गांव के ग्वारन, ये पढ़ना है। दूसरा छंद पढ़ना है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। और अगला जो छंद है वह है मेरो सुभाय चितैबो कौ माई, री लाल निहारी कई बंसी बजाई। मतलब कि ये 3 छंद आपको पढ़ने हैं। ये 3 छंद आपको उपलब्ध हो जाएंगे गूगल पर भी, साइट पर भी। कोई अलग से किताब इसमें नहीं बताई गई है। ये छंद आपको प्राप्त हो जाएंगे इंटरनेट पर। तो साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एमजेसी कोर्स में आपको सेमेस्टर 2 के हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। और अगर किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ और भी पूछना हो, तो आप मेरे इनबॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। धन्यवाद।